हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पवने और पवनों के प्रकार पढ़े थे, स्थायी पवने, अस्थायी पवने, इसलिए स्थानीय पवने। इसमें से सबसे पहला प्रकार पढ़ लिया था स्थायी पवने, जो कल की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था। अब सेकंड आती है अस्थायी पवने। अस्थायी पवने क्या है, पूरे साल ग्लोब के ऊपर, ग्लोब मतलब कि अर्थ के ऊपर एक निश्चित डायरेक्शन में चलती है। उनका पूरा हर साल वही पवने आएगी और उसी डायरेक्शन में चलेगी और किसी एक निश्चित एरिया को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, वहां पे बारिश करेगी, वहां पे सूखा लाएगी, वहां पे कभी चक्रवात उत्पन्न करेगी, कभी प्रति चक्रवात बनेंगे, इस तरह की बहुत सारी स्थितियां बनती है। तो क्लाइमेट जो जलवायु है, सॉरी मौसम है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है। पवनों से मौसम में क्या मिलेगा, आपको परिवर्तन मिलेगा। दूसरा अस्थायी पवने, जो कि मौसम के अनुसार बदल जाती है, या जलवायु नहीं बदलेगी, मौसम के अनुसार, जैसे गर्मियों में चेंज हो गया, सर्दियों में अलग हो गई, या सुबह दिन में अलग चल रही है, नाइट में अलग चल रही है, इस तरह से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, स्थायी पवने, अस्थायी पवने। अस्थायी पवनों में सबसे पहला प्रकार आता है मौसमी, मौसमी या मानसूनी बोल सकते हैं, मानसूनी, मानसूनी पवने। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, मानसूनी पवने। मानसूनी पवने जो मानसून, जो एक अरबी भाषा था मौसिम, और मौसिम से बना है मानसून, जो अल मसूदी ने एक वर्ड दिया था मानसून, जो समय के अनुसार विंड डायरेक्शन चेंज कर ले, उसको क्या बोलते हैं अपन, मानसूनी पवने बोलते हैं। जैसे कि अपन इंडिया के रेफरेंस से पढ़ते हैं, ये इंडिया के रेफरेंस में अगर पढ़ेंगे, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। मानसूनी पवनें कैसे काम करेगी, इंडिया में जब गर्मी, कर्क रेखा ये इंडिया के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा चली है। कर्क रेखा के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर सनलाइट यहाँ पर 21 जून को सीधी चमकी, सीधी चमकने के कारण सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी रही 21 जून को, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, गर्म हुआ, और गर्म होने के कारण टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर के कारण अर्थ के आसपास की जो गैसें हैं वो गर्म होकर के कहाँ उठ जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर हल्की होगी और हल्की होगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। यहाँ पर अर्थ सरफेस के पास में क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। उसी समय अपन 0 डिग्री से दक्षिण में देखते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर। 0 डिग्री से दक्षिण में इंडियन ओशन के ऊपर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। तो हाई प्रेशर से विंड कहाँ पर चलेगी, लो प्रेशर की ओर चलेगी, इस तरह से चलनी चाहिए, इस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलनी चाहिए। लेकिन 0 डिग्री को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में विंड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, राइट साइड, तो ये विंड ऐसे नहीं चल करके ऐसे चलती, इस तरह से विंड चलती है। तो कहां से चल रही है, इंडियन ओशन से, हिंद महासागर से अपने स्थल की ओर चल रही है, इंडिया की साइड चल रही है। तो मौसम के अनुसार इन्होंने 6 महीने से चली, और 6 महीने बाद ये वापस अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा सर्दियों में, और इधर लो प्रेशर बन जाएगा। तो विंड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, वापस इस तरह से। तो ये विंड का डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। वापिस जब विंड ऐसे चलने लगती है तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाता है। तो साल में एक बार नॉर्थ साइड में चल रही है, नॉर्थ ईस्ट साइड में चल रही है, और एक बार साउथ वेस्ट साइड से चल रही है। इस तरह की जो विंड चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मानसूनी पवनें। जो इंडिया का मौसम के बारे में पढ़ेंगे उसमें सारा डिटेल पढ़ते हैं, नॉर्मली अपन को मानसूनी पवनें। फिर चलती है दूसरी, थल समीर जल समीर। फर्स्ट हो गया मानसूनी, दूसरी थल समीर और जल समीर। थल समीर और जल समीर। थल मतलब कि लैंड ब्रीजर और सी ब्रीजर बोल सकते हैं, लैंड ब्रीजर एंड सी ब्रीजर। अब देखो नॉर्मली अपन समझने के लिए क्या करते हैं, ये वाला एक एरिया है, यहां पर पानी भरा हुआ है, ये वाला एरिया जहां पर पानी भरा हुआ है, और ये वाला एरिया क्या है, खाली। तो ये पार्ट क्या हो गया, स्थल, स्थल, और ये पार्ट क्या हो गया, जल, पानी हो गया, ठीक है। ये फतेह सागर है, ठीक है, और ये इसके पास में अपन समझ सकते हैं, पास वाला एरिया मोती मंगरी वाला एरिया समझ लो, या फिर अपन उधर पीछे गांधी रोड वाला एरिया समझ लेते हैं, ठीक है। तो दिन में जब गर्मी पड़ती है, ये वाला एरिया जब दिन में गर्मी पड़ेगी ज्यादा, तो कौन सा एरिया जल्दी गर्म होगा, पानी या स्थल पार्ट जल्दी गर्म होगा, स्थल पार्ट जल्दी गर्म होगा। तो दिन में, दिन के समय क्या होता है, दिन में सुबह से जैसे जैसे गर्मी पड़नी शुरू होती है, पानी देर से गर्म हो रहा है, और स्थल पार्ट वाला जल्दी गर्म हो रहा है। तो स्थल पार्ट के ऊपर की विंड भी जल्दी गर्म हो रही है, जल्दी गर्म होकर के हवा का ऊपर की ओर उठती है, ऊपर
ऊपर की ओर उठी, यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर, स्थल पार्ट पर लो प्रेशर बन गया। और भाई ओशन वाला पार्ट है जो फतेह सागर वाली स्थिति है, फतेह सागर क्या है, वहां का पानी कम गर्म हुआ, उसके ऊपर जो विंड है वो भी कम गर्म हो रही है, कम गर्म हो रही है तो ऊपर नहीं उठ पा रही है, तो यहाँ पर क्या बना हुआ, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर बना। विंड कैसे चलनी चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। दिन में 2 बजे बाद, अप्रोक्स 2 बजे बाद की स्थिति होती है, 2 बजे बाद ये शुरू होता है, ठीक है। 2 बजे तक तो क्या ये गर्म होता रहता है, 2 बजे बाद यहाँ की विंड गर्म होकर के ऊपर उठ गई, ऐसे तरह 2 बजे बाद धीरे धीरे विंड स्थल से, सॉरी जल से स्थल की ओर चल रही है। इसको क्या बोलेंगे, जिस साइड से चल रही है ना वो उसका नाम होगा। ये वाला पार्ट क्या है, इसको अपन दिन की स्थिति बोल रहे हैं, ये क्या है, जल समीर, जल समीर, जो कब चलेगी, अप्रोक्स शाम को 10, 11, 12 बजे तक चलेगी, फिर शांत हो जाएगी एक बार, ठीक है। तो अपन शाम को फतेह सागर के किनारे बैठते हैं, कौन साइड से विंड चल रही होती है, पानी की साइड से विंड चल रही होती है, ठंडी विंड होती है जो अपने साथ में ह्यूमिडिटी लेके आई है, और वो विंड अपने, तो अपन मुंह करके पानी की साइड में मुंह करके बैठते हैं। तो ओशन के किनारों पर भी ऐसे ही है, समुद्रों के किनारों पर भी ऐसे होगा कि दिन में गर्मी है, नाइट में जब टेम्परेचर डाउन होता है उसका नाविकुंज जो विंड है उसके सहारे चलते हैं। दूसरा जस्ट सेकंड इसका अपोजिट, दूसरी स्थिति देखो वो क्या है, वो ये है कि रात्रि है। अब रात्रि में क्या हुआ, ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट स्थल है और ये वाला पार्ट है जिसमें पानी भरा, ओशन पार्ट है, जल पार्ट, ठीक है। अब नाइट में स्थल पार्ट जल्दी ठंडा हो गया, समुद्र पार्ट, स्थल पार्थिव विकिरण के कारण लैंड पार्ट जल्दी से ठंडा हो जाएगा, पार्थिव विकिरण जल्दी फास्ट होगा, पानी देर से ठंडा हो रहा है और स्थल पार्ट जल्दी ठंडा हो रहा है। रात्रि में 2-3 बजे बाद, 2 बजे के आसपास से धीरे धीरे यहाँ का पार्थिव विकिरण सारा खत्म हो जाता है, रेडिएशन निकल जाती है, सारी विकिरण निकल जाती है, तो ये पार्ट क्या हो गया, ठंडा हो गया। और पानी क्या हुआ, देर से ठंडा हो रहा है, मतलब कि इसके बनिस्बत गर्म है, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होने के कारण क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। विंड कैसे चलनी चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो कहां से चल रही है विंड, स्थल से जल की ओर चल रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्थल समीर, स्थल समीर। तो डिफरेंट है स्थल समीर। तो सुबह सुबह अपन फतेह सागर जाकर के बैठेंगे तो विंड कौन सी साइड से चल रही होगी, जो स्थल साइड से, रानी रोड साइड से चल रही होगी, और ओशन के ऊपर मतलब कि फतेह सागर साइड में जा रही होगी। इसलिए लोग शाम को घूमने फतेह सागर के किनारे शाम को ज्यादा लोग बैठते हैं ना, उसका मेन कारण ये है कि शाम को ठंडी हवाएं चलती है फतेह सागर साइड से, इसलिए शाम को घूमने जाते हैं। सुबह तो ऑलरेडी ठंडी हवा है ही, अपने घर के आसपास में मिल जाएगी क्योंकि स्थल पार्ट जल्दी ठंडा हो रहा है, इसलिए फतेह सागर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको फतेह सागर घर पे हवाएं ठंडी प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन शाम के टाइम में घर में ज्यादा गर्मी हो रही है, लोग फतेह सागर जाकर के बैठ जाते हैं, 2-3 घंटे वही गाने गाएंगे, वही बैठे रहेंगे और ठंडी ठंडी हवा लेते रहेंगे, ठीक है। अब ये हो गया अपने आप ही। अब यही अपन इंडिया के रेफरेंस में देखो, इंडिया में इसका, इंडिया के वर्ल्ड में इस विंड का बहुत बड़ा यूज है, वो समझो। मैं एक साइड में दिन और एक साइड में रात बता, ठीक है, दिन की स्थिति और रात्रि की, ठीक है। अब अपन दिन के समय क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल है, और ये वाला पार्ट क्या है, जलीय पार्ट है। तो कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट जल्दी से गर्म हुआ और स्थल पार्ट देर से गर्म हुआ दिन में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गर्म जल्दी हुआ तो हाई प्रेशर बना, हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर के कारण क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। दिन में 2 बजे 3 बजे बाद, 2 बजे बाद की स्थिति होती है, स्पेशली 2 बजे बाद, 1-2 बजे बाद शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इसके बनिस्बत लो है, टेम्परेचर लो होने के कारण प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर। तो विंड कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये कौन सी विंड हो गई, कहां से चल रही है, जल से, इसको बोलेंगे अपन जल समीर। और यही रात्रि में, नाइट में 2-3 बजे बाद अप्रोक्स क्या होता है, रेडिएशन हो जाता, सारा जो गर्मी थी वो सारी खत्म होकर के ऊपर उठ गई, ऊपर चली गई गर्मी। अब अपने यहाँ पर क्या होगा, ये एरिया ठंडा हो गया, ठंडा होने के कारण टेम्परेचर क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर हुआ, और लो प्रेशर है, और इसके बनिस्बत जो जलीय भाग है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है,
और टेम्परेचर लो होने के कारण प्रेशर क्या हो गया, HP, हाई प्रेशर बन गया। हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो विंड कैसे चलेगी, उल्टा हो गया। देखो रात्रि के समय में टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर देखो रात्रि के समय टेम्परेचर निकल गया, तो टेम्परेचर यहाँ पर कम हो गया, लो टेम्परेचर हुआ। लो टेम्परेचर के कारण ये क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। जस्ट इसके ऊपर इधर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बना, लो प्रेशर बनने के कारण विंड कैसे चल रही है, स्थल से जल की ओर। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्थल समीर। ठीक है, स्थल समीर और जल समीर। अब इसमें फर्क क्या आया, जो नाविक होते हैं, जो पाल वाली बोट चलाते हैं, सेलिंग बोट होती है ना, जो मछुआरे होते हैं, जो फिशरिंग का काम करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, सारे वर्ल्ड में, ऐसे पूरे वर्ल्ड में, तो सुबह 5-6 बजे के आसपास ये विंड स्टार्ट हो गई। इस विंड के सहारा लेकर के ओशन में चल जाते हैं, पूरे दिन मछलियां पकड़ते रहते हैं, पूरे दिन शिप का जो काम होता है समुद्र में काम करते रहते हैं। 3-4 बजे बाद ये वाली विंड स्टार्ट हो जाती है। इस विंड का सहारा लेकर के रात को 9-10 बजे तक वापस कोस्टल एरिया पर पहुंच जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ये विंड बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो पाल वाली जो छोटी बोट होती है ना, वो विंड के सहारे चलने वाली सारी बोट ऐसे चलती है, तो पूरे वर्ल्ड में चलती है। अपने यहाँ पर तो सिर्फ फतेह सागर वाला एरिया ही है, लेकिन वहां पर सभी जगह पूरे वर्ल्ड में इस तरह से ये विंड काम करती है। ठीक है, तीसरी विंड आती है पर्वत और घाटी समीप। ठीक है, पर्वत समीप, पर्वत को बोलते हैं माउंटेन और घाटी को बोलते हैं वैली, और समीप यहाँ पर ब्रीजर, ब्रीजर विंड को ब्रीजर भी बोला जाता है इंग्लिश में, ब्रीजर। अब जैसे कि नॉर्मली अपने पास में ये वाला एरिया माउंटेन है और ये वाला एरिया घाटी, तो स्थिति है। घाटी कौन सा एरिया, इसको अपन घाटी बोलेंगे ज्योग्राफी में। घाटी ये वाला एरिया जिसको अपन घाटी बोलेंगे, ये वाला एरिया क्या है, पर्वतीय स्थल। दिन के समय टेम्परेचर गिरेगा, दिन की स्थिति बात करें यहाँ पर, दिन में क्या हुआ, टेम्परेचर गिरा, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा आएगा, इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा आएगा। ये वाला भाग क्या होगा, जल्दी गर्म होगा, ऊपर वाला भाग जल्दी गर्म होगा, तो जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर हुआ। ठीक है, ये वाला एरिया देर से गर्म हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर हो गया। अब जस्ट इसका प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर। ठीक है, दिन में 2-3 बजे बाद, 2-3 बजे बाद यहाँ पर हाई प्रेशर मिलेगा, ऊपर वाले एरिया में लो प्रेशर का। तो ऐसे इसमें विंड कहां से चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, पर्वतों के ढाल के सारे ऊपर की ओर चढ़ेगी। ठीक है, कहां से आ रही है विंड, घाटी से आ रही है, कौन से एरिया से आ रही है, घाटी से आ रही है, इसको बोलेंगे अपन घाटी से। ये अप्रोक्स दिन में 2-3 बजे बाद वाला एरिया होता है ना, 2-3 बजे बाद। अब यहाँ से अगर हवाएं अपने साथ में ह्यूमिडिटी लेके आइए, ये जैसे ऊपर जाएगी इसका टेम्परेचर डाउन होगा, बारिश करेगी, पर्वतों के ऊपरी भागों पर बारिश हो सकती है। ठीक है, जस्ट एक स्थिति हो गई। दूसरा, रात्रि की स्थिति। रात्रि में यहाँ से रेडिएशन जल्दी हो जाएगा, ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया, यहाँ से रेडिएशन जल्दी हुआ, मतलब कि पार्थिव विकिरण जल्दी हुआ, घाटियां देर से ठंडी होगी और ये वाले पार्ट जल्दी ठंडे हो जाएंगे। जल्दी ठंडे होंगे पार्थिव विकिरण के कारण, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, घाटी देर से ठंडी हो रही है क्योंकि यहाँ से पार्थिव विकिरण नहीं हो पा रहा जल्दी से, वो पार्ट ऊपर है तो वहां पे पार्थिव विकिरण हो पा रहा है, लेकिन ये पार्ट ऊपर नहीं है तो पार्थिव विकिरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या हुआ, विकिरण नहीं होने के कारण क्या हुआ, ये पार्ट क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो, और यहाँ पर टेम्परेचर घाटियों में हाई बना हुआ रहता है। अब प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई टेम्परेचर का लो प्रेशर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। तो विंड घाटी के सहारे वापस कहाँ जाएगी, नीचे की ओर। ठीक है, ऐसे इसमें कहां से आ रही है विंड, पर्वत से आ रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, पर्वत से। अब हमेशा अधिकतर लोग घाटियों में जाकर के बसते हैं ना, दिन में टेम्परेचर, दिन में तो ऊपर वाले एरिया में रह सकते हैं, लेकिन नाइट में जब ठंडी हवाएं चलती है तो रह नहीं सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर टेम्परेचर हाई है ना, इसलिए लोग अधिकतर पहाड़ों के निचले ढालों में जाकर के रहना पसंद करेंगे, घाटियों में रहना पसंद करेंगे, पहाड़ों के ऊपर रहना पसंद नहीं करते। उसका बेसिक कारण ये है, ये घाटियां गर्म है, ऊपर से लो प्रेशर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर टेम्परेचर लो है, ये गाड़ियां जब तक हवा गर्म हवा नीचे उतरेगी और उस गाड़ियों को गर्म ठंडा करके रखेगी, तब तक अगला दिन आ जाएगा, तो अगले दिन वापस से ये ठंडी हवाएं वापस गर्म होकर के ऊपर चढ़ जाएगी। तो दिन में एक बार इस तरह का प्रोसेस होता रहता है। तो लोग अधिकतर पहाड़ों के निचले ढालों पर रहना पसंद करने का बेसिक कारण ये है। ऊपरी पहाड़ों के ऊपर आएंगे तो
दिन में ज्यादा गर्मी मिलेगी, नाइट में ठंडा मिलेगा। ऐसे दिन में तो ज्यादा गर्म हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, नाइट में टेम्परेचर लो हो रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन यही मिलेगा। यहाँ पर दिन में बढ़ जाएगा टेम्परेचर, नाइट में कम हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर में 2-3 डिग्री वेरिएशन आएगा। तो यहाँ पे दोनों में टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण क्या बन रहा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर में। ये प्रेशर वही का वही बना हुआ रहेगा, थोड़ा सा वेरिएशन। तो ऐसे इसमें लोग घाटियों में रहना पसंद करेंगे, पहाड़ी भागों पे रहना पसंद करेंगे। तो मुख्य रूप से अस्थायी पवनों के 3 प्रकार मिल रहे हैं आपको। एक मानसूनी, फल समेत, जल समेत, पर्वत समेत, घाटी समेत। और इसका दैनिक जीवन में लोगों के बहुत सारा यूज है। ये मानसून कराता है पूरे, जैसे इंडिया या इंडिया के आसपास के सारे जो मानसूनी कंट्री उसमें। ये जल समेत घाटियों को जो विश्व में जितने भी बोटिंग का काम है, जो फिशरिंग का काम करते हैं, उनके लिए ज्यादा यूजफुल है। और ये घाटियों के निचले भागों में लोगों के रहने के लिए ज्यादा यूजफुल है। तो मुख्य रूप से